हाय गाइस, वेलकम टू एआई एसईओ लैब विद नितिन। आपने सोशल मीडिया पर एक वायरल क्लेम जरूर देखा होगा। एक आईआईटी प्रोफेसर जिसने एक ऐसा एग्जाम बनाया जिसे चैट जीपीटी भी सॉल्व नहीं कर पाया। सुनने में काफ़ी शॉकिंग लगता है, लेकिन ये वाकई में बिल्कुल सच है। मैंने इस पूरी स्टोरी को रिसर्च की है और जो मुझे पता चला है वो वायरल क्लेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआईटी खड़गपुर में एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का परमिशन दे दिया, गूगल यूज़ करने दिया और अदर एआई टूल्स भी यूज़ करने दिए, जिसमें जेमिनाई, चैट जीपीटी और अदर टूल्स भी थे। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास गूगल भी हो और चैट जीपीटी भी, तो एग्जाम कितना इजी हो जाना चाहिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि सब स्टूडेंट ने टॉप स्कोर किया होगा, लेकिन यहाँ पर स्टोरी अनएक्सपेक्टेड थी। कई स्टूडेंट्स फिर भी फेल हो गए। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? क्या चैट जीपीटी फेल हो गया था या फिर प्रॉब्लम कहीं और थी? प्रोफेसर ने ट्रेडिशनल एग्जाम डिजाइन ही चेंज कर दिया था। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिनके आंसर सिर्फ ढूंढने नहीं थे, स्टूडेंट्स को अपनी थिंकिंग भी दिखानी थी। सिर्फ आंसर लिख देना इनफ नहीं था, उन्हें एक्सप्लेन भी करना था कि आंसर सही क्यों है, आप इसके कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे, और कंडीशन चेंज हो जाएगी तो आंसर क्या होगा और इसका सॉल्यूशन लिमिटेशंस क्या है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आई। एआई आंसर जनरेट कर सकता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग जनरेट नहीं कर सकता। चैट जीपीटी आपको एक इंप्रेसिव आंसर दे सकता है, लेकिन अगर आप खुद कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और प्रोफेसर असल में यही टेस्ट करना चाहते थे, नॉलेज को नहीं, थिंकिंग प्रोसेस को, इन्फॉर्मेशन को नहीं, अंडरस्टैंडिंग को। और ये सिर्फ एक क्लासरूम एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है, एकेडमिक रिसर्च के डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर रिसर्च पेपर्स दिखाते हैं कि चैट जीपीटी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब क्वेश्चन डीप रीजनिंग में मांगते हैं, जब एजम्पशंस को चैलेंज करना पड़ता है, जब प्रैक्टिकल सिचुएशन में मल्टीपल स्टेप थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, तब लिमिटेशन सामने आने लगती है। और इसीलिए कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि एग्जाम को ऐसे डिजाइन किया जा सकता है जहां सिर्फ एआई जनरेटेड आंसर कॉपी करके हाई स्कोर लेना मुश्किल हो। और कुछ स्टडीज यह भी दिखाती है कि कुछ लोग कभी कभी एआई आंसर पर इतना ट्रस्ट कर लेते हैं कि गलत आंसर भी उन्हें सही लगने लगता है। और शायद इसी वजह से इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये नहीं है कि एआई फेल हो गया, रियल रीजन कुछ और है। एआई एक पावरफुल टूल है, लेकिन टूल अंडरस्टैंडिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। कैलकुलेटर मैथ्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, गूगल नॉलेज को रिप्लेस नहीं कर सकता, और चैट जीपीटी थिंकिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल नहीं है, चैलेंज है इंफॉर्मेशन को समझना, वेरीफाई करना, क्वेश्चन करना और उसको इम्प्रूव करना। फ्यूचर होगा उन लोगों का जो एआई के आंसर को एवेल्यूएट कर सकते हैं, उन्हें चैलेंज कर सकते हैं और उन्हें बेटर बना सकते हैं। इसीलिए शायद आने वाले एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं होगा कि तुम्हें आंसर पता है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि आंसर सही क्यों है। और हो सकता है कि यही एक सवाल फ्यूचर में ह्यूमंस और एआई के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।